जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 4 में। तो जैसा कि देख सकते हैं बाइसेक्शन मेथड में हम लोग आ चुके हैं, बॉल्जानो मेथड, और ये वाला किस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है वो मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा। और ये जनरली पहले जो है कि 10 मार्क्स का आता था, है ना, और अभी जो है कि अभी का मैं बात कर रहा हूँ 2022 का, ठीक है। तो ये एक्चुअली में आपका एग्जाम 2022 में ही होगा, ठीक है, 3 महीना बाद या 4 महीना बाद, ठीक है। तो जनरली बहुत जल्दी हो जाता है ना सेमेस्टर 4 का एग्जाम। तो ये वाला अब जो आता है 8 नंबर का आता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते बिना समय को गवाए। दिस मेथड लीड्स टू, जैसे कि आपको पहले हर चीज बता चुका हूं, दिस मेथड लीड्स टू फाइंड द रियल रूट्स। इस मेथड से हम लोग रियल रूट्स निकालते हैं ऑफ द इक्वेशन fx इक्वल टू 0 का। अगर fx इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन है तो इसका हम लोग रियल रूट्स निकालते हैं। एंड हियर वी लेट, अगर हम लोग ऐसा लेट कर ले यहाँ पर x0 एंड x1 आर टू सच पॉइंट्स, दो सच पॉइंट्स हम लोग लेट कर ले या कंसीडर कर ले या फिर ले ले, है ना, गिव्स द वैल्यू ऑफ द फंक्शन या इक्वेशन। मतलब इस फंक्शन का या फिर इस इक्वेशन का अगर ये x0 और x1 क्या दे, आर ऑफ अपोजिट साइन दे। मतलब x0 और x1 पर मेरा जो फंक्शन का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, यानी कि इक्वेशन का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, अपोजिट नेचर का मिलेगा, अपोजिट साइन का मिलेगा। x0 पर हो सकता है fx मेरा पॉजिटिव हो जाए और x1 पर हो सकता है नेगेटिव हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है x0 पर नेगेटिव हो जाए या x1 पर पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर कोई एक जनरल केस ही लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। फॉर एट ए टाइम, एक ही समय में, है ना, हम लोग ऐसा मान ले कि fx0 पर नेगेटिव मिल रहा है और fx1 पर पॉजिटिव मिल रहा है, क्योंकि एक समय में ऐसा थोड़ी हो सकता है कि fx0 पर नेगेटिव भी मिले और पॉजिटिव भी मिले, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आप वैसा केस को भी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग एट ए टाइम, एक ही समय में, है ना, वी लेट fx0 का जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रहा है ना, fx का वैल्यू मतलब इक्वेशन का वैल्यू एट द पॉइंट x0 पर नेगेटिव आ रहा है, ऐसा मान लिए, और एट द पॉइंट x1 पर मेरा इक्वेशन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, ऐसा हम लोग मान लिए। देन एटलीस्ट वन रियल रूट्स लाई बिटवीन x0 एंड x1। तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ही मेरा रूट लाई करेगा, क्योंकि नेगेटिव से बड़ा होता है मेरा 0 और 0 जो है कि पॉजिटिव से छोटा होता है। यानी कि अगर नेगेटिव पर मेरा फंक्शन यानी कि इक्वेशन का वैल्यू अगर नेगेटिव मिल रहा है, x0 पर अगर नेगेटिव मिल रहा है, तो इसका मतलब हम लोग को और आगे जाने की जरूरत है। x0 पर अगर नेगेटिव मिल रहा है तो और आगे जाने की जरूरत है, ठीक है। वहीं पर तब जाकर के हम लोग को fx का रूट मिलेगा, यानी कि इक्वेशन का रूट मिलेगा, है ना। मतलब कि x0 से आगे जाएंगे तभी ऐसा कुछ पॉइंट मिलेगा जहां पर मेरा फंक्शन का वैल्यू या इक्वेशन का वैल्यू 0 हो सकेगा, और जहां पर 0 हो सकेगा उसी को हम लोग उसका रूट कह देंगे, रियल रूट्स कह देंगे, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लेट कर लिया कि एट द पॉइंट x0 पर मेरा फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव दे रहा है और एट द पॉइंट x1 पर मेरा फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है। अब आगे, देन एटलीस्ट, ऑब्वियस सी बात है जब नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग को मिल ही रहा है तो इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में मेरा फंक्शन का यानी कि इक्वेशन का रूट लाई करेगा। देन एटलीस्ट वन रियल रूट लाई बिटवीन x0 एंड x1, ठीक है। नाउ वी बाइसेक्ट। अब हम लोग ये चीज तो मालूम चल गया कि हाँ भाई x0 और x1 के बीच में जो है कि एक रूट लाई कर सकता है जहां पर मेरा फंक्शन का वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा या तो 0 होगा। अगर 0 हुआ तभी हम लोग, जैसे कि मान लीजिए इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट x2 है और यहाँ पर x2 पर अगर फंक्शन का वैल्यू मेरा 0 हो जाए तब हम लोग कहेंगे दिस x2 पॉइंट इज ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन fx इक्वल टू 0। तो हम लोग कहेंगे x2 क्या है, मेरा रियल रूट्स है fx फंक्शन का, है ना, fx इक्वल टू 0 फंक्शन का एट पॉइंट x2 पर, ठीक है ना। x2 क्या है, रियल रूट है, तभी कहेंगे। अगर x2 बराबर x2 का वैल्यू पुट करने पर मेरा फंक्शन का वैल्यू अगर 0 आ जाए तब, अगर नेगेटिव आए तब क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव आए तब क्या करेंगे, उसका आगे बात करेंगे, ठीक है। तो देन एटलीस्ट वन रियल रूट लाई बिटवीन x0 एंड x1। तो ऑब्वियस सी बात है x0 और x1 के बीच में हम लोग को एक रियल रूट मिल जाएगा। नाउ वी बाइसेक्ट द इंटरवल x0 एंड x1। तो हम लोग क्या करते हैं, x0 और x1 को हम लोग बाइसेक्ट कर देते हैं, इक्वली डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को पता चल गया कि x0 और x1 के बीच में हम लोग को रूट लाई करने जा रहा है। तो कहाँ लाई करेगा, तो बीच वाला पॉइंट निकालने के लिए, है ना, जैसे हम लोग करते थे नहीं है कि चोर बनेगा कौन, 3 लड़का अगर मान लीजिए छुपा छुपी खेलने में आ जाए तो कौन चोर बनेगा, है ना, क्या कहते थे, अगल बगल दान बीच में भगवान, तुम ही जाके चोर बनो। ये हम लोग बचपन में क्या करते थे, अगल बगल दान बीच में भगवान, ये हम लोग क्या करते थे। जस्ट लाइक यहाँ पर भी वही काम चल रहा है, ठीक है।
तो हम लोग को मालूम चल गया कि भाई अगल बगल कुछ करने को नहीं है, ये दोनों फालतू का यहाँ पर आया हुआ है, क्योंकि x0 पर मेरा नेगेटिव मिल रहा है और x1 पर मेरा पॉजिटिव मिल रहा है। इसका मतलब ना तो ये मेरा रूट दे सकता है, ना तो ये मेरा रूट दे सकता है, ना तो ये चोर बनेगा, ना तो ये चोर बनेगा, है ना। तो छुपा छुपी खेल में, हाइड एंड सीक का खेल में, तब जरूर x2 मेरा क्या बनेगा, चोर बनेगा, ठीक है ना, और बाकी सब जो है कि छुपेगा, है ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, ठीक है। तो देन एटलीस्ट वन रियल रूट्स लाई बिटवीन x0 एंड x1, तो x0 और x1 के बीच में जरूर एक रूट लाई करेगा, है ना। और रूट हम लोग उसी पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट पर मेरा फंक्शन यानी कि इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाए। तो नाउ वी बाइसेक्ट इंटरवल x0 एंड x1, x0 और x1 के x0 और x1 को हम लोग क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं। और एक बात आपको ये मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ये पूरा कंटिन्यूअस है ना। एंड डिनोट द मिड पॉइंट, और x0 और x1 को मैंने क्या किया, डिवाइड किया, और इस पॉइंट को, मिड पॉइंट को मैंने x2 डिनोट किया, ठीक है, मिड पॉइंट बाई x2, है ना, डिनोट कर दिए। हेयर वी गेट 3 डिफरेंट केसेस, हेयर वी गेट, हम लोग को यहाँ पर हासिल होगा 3 डिफरेंट केसेस। कैसा कैसा केस, पहला केस तो ये कि x0 और x1 के बीच में जो पॉइंट मेरा लाई करेगा वो x2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 केसेस ऐसा लाई करेगा कि x2 पर मेरा फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा, या फिर x2 पर मेरा फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, या फिर x2 पर मेरा फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। अगर x2 पर मेरा फंक्शन का वैल्यू सपोज कीजिए fx2 इक्वल टू मेरा 0 हो जाए, तो हम लोग सिंपली कह देंगे, है ना, सीना ठोक करके कि x2 इज ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन fx इक्वल टू 0। लेकिन अगर मान लीजिए x2 पर मेरा फंक्शन का वैल्यू 0 ना आकर के पॉजिटिव आ जाए, मतलब ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी कि पॉजिटिव आ जाए, तो उस केस में ये पार्ट तो नेगेटिव हमको दे रहा है, ये पार्ट हमको पॉजिटिव दे रहा है, तो उस केस में रूट कहाँ पर लाई करेगा, रूट आपको मालूम है कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लाई करता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में फिर यहाँ पर लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, है ना। मतलब इस केस में हम लोग x2 यहाँ पर ना मान करके, है ना, क्योंकि fx2 का वैल्यू मेरा पॉजिटिव आ रहा है, मान लीजिए सपोज कीजिए fx2 का वैल्यू मेरा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इस जगह पर होगा x2 तब, मतलब कि हमने जैसे कि fx2 का वैल्यू मेरा पॉजिटिव आ रहा है मान लीजिए, तो उस केस में fx2 यहाँ पर हो जाएगा, और फिर नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के बीच में तो रूट लाई नहीं करता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इस पोर्शन पर लाई करेगा, रूट कन्फर्म हो जाएगा। और बाई चांस अगर ऐसा हो जाए यहाँ पर ना हो करके x2, मान लीजिए x2 का वैल्यू पुट किया और मुझे क्या मिल गया, fx2 मिल गया जो कि नेगेटिव हो गया। मान लीजिए fx2 का वैल्यू मेरा मान लीजिए इस बार पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव ना हो करके नेगेटिव हो जाए, तो उस केस में मेरा रूट कहाँ पर लाई करेगा, तो ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव और पॉजिटिव यानी कि x2 इस पोर्शन से x1 के बीच, तब x2 और x1 के बीच में रूट लाई करेगा, है ना, कंफर्म ये हो जाएगा। और जब fx2 का वैल्यू पॉजिटिव हमको मिल रहा है, तो उस केस में x0 और x2 के बीच में रूट लाई करेगा। तो ये 3 केसेस हो सकती है, तो वही यहाँ पर लिखा हूँ, केस 1 जब fx2 का वैल्यू 0 होगा तब x2 इज ए एग्जैक्ट रूट, ठीक है। और केस 2 का वैल्यू, केस 2 जब fx2 का वैल्यू मेरा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो उस केस में रूट मेरा कहाँ लाई करेगा, ग्रेटर देन 0, है ना, x2 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 इस केस में, है ना, तो उस केस में मेरा रूट लाई करेगा x0 और x2 के बीच में, x0 और x2 के बीच में, केस 2। और केस 3 में क्या है कि अगर fx2 का वैल्यू नेगेटिव है, 0 से छोटा है, तो उस केस में रूट मेरा कहाँ लाई करेगा, fx2 का वैल्यू मान लीजिए इस पोर्शन पर नेगेटिव है, इस पोर्शन पर नेगेटिव है, तो मेरा रूट कहाँ लाई करेगा, x2 और x1 के बीच में लाई करेगा, x2 और x1 के बीच में तब रूट लाई करेगा, क्योंकि रूट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ही लाई करता है। तो आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद वाला टॉपिक को मैं लिखता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को कि केस 1 में हम लोग क्या लिया था कि fx2 का मान 0 लिया था, मतलब x2 पर फंक्शन का वैल्यू 0 लिया था, देन एग्जैक्ट रूट क्या होगा, तो x2 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर वही बात है कि x1 पर मेरा फंक्शन का वैल्यू fx1 जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, और x0 पर मेरा फंक्शन का वैल्यू fx0 मेरा नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब x0 और x1 के बीच में मेरा x2 लाई करेगा, और x2 पर मेरा वैल्यू जो है कि 0 आ रहा है। इसका मतलब यही हुआ, जिस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू 0 आ जाए उसी पॉइंट को रियल रूट्स कहते हैं। तो इसमें x2 क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट रूट हो जाएगा या फिर रियल रूट हो जाएगा। एग्जैक्ट रूट इसीलिए क्योंकि
x2 पुट करने पर डायरेक्टली जो है कि 0 आ रहा है, इसी वजह से। अब केस 2 पर बात करेंगे, जब fx2 मतलब x2 पर मेरा फंक्शन का वैल्यू मेरा 0 से बड़ा होगा तब। देन रूट्स आर लाइज इन बिटवीन, आप देख सकते हो x0 एंड x2। ये मैंने ग्राफ खींचा है y एक्सिस और x एक्सिस, तो यहाँ पर x1 पर मेरा पॉजिटिव था पहले से, x0 पर मेरा नेगेटिव था, और x2 पर अब जो है कि पॉजिटिव आ गया है। पहले एक समय 0 आया था, लेकिन इस बार x2 पर मेरा फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव आ जाने से क्या होगा, रूट तो हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव में लाई करता है, उसके बीच में ही लाई करता है। इसका मतलब x0 पर नेगेटिव और fx2 पर पॉजिटिव, इसका मतलब रूट अब जो है कि x0 और x2 के बीच लाई करेगा। क्लियर है? अब fx2 पर देखिए केस 3 में x2 पर जो है कि नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। आप देख सकते हैं x0 पर नेगेटिव, x1 पर पॉजिटिव और x2 पर मेरा वैल्यू अब नेगेटिव आ रहा है। तो इस केस में आपको मालूम है रूट नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों लाई करता है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच लाई करता है। तो x0 तो इससे पीछे हो गया ना, और x2 इससे आगे हो गया। इसका मतलब x2 पर नेगेटिव है और x1 पर पॉजिटिव है। ये आपका नेगेटिव दे रहा है, ये आपका पॉजिटिव, तो इसका मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव इस इंटरवल पर लाई करेगा, x2 और x1 पर लाई करेगा। तो वही लिखा हूं, देन द रूट्स आर लाई इन बिटवीन x2 एंड x1। अब चलिए तीनों केसेस को बारी बारी से डिटेल में डील करते हैं। केस 1 में इफ fx2 इज इक्वल टू 0, अगर fx2 इक्वल टू 0 आ रहा है, देन x2 इज द रिक्वायर्ड रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तब x2 मेरा क्या होगा, रिक्वायर्ड रूट होगा, यही तब रूट हो जाएगा, ठीक है ना। और अब जो है कि इसके बाद केस 2 हमको डील करना चाहिए था, लेकिन केस 2 थोड़ा लेंदी होगा, इसीलिए उसको मैं बाद में डील करूंगा। पहले केस 3 डील कर लेता हूं। केस 3, इफ fx2 इज लेस देन 0, अगर लेस देन 0 हो रहा है, देन द रूट्स लाइज बिटवीन द इंटरवल, आप देख सकते हो x2 एंड x1, देन द रूट्स लाइज बिटवीन द इंटरवल x2, x1, ठीक है ना। और याद रखिएगा x2 नहीं लेना है, x1 भी नहीं लेना है, x2 और x1 के बीच लेना है। ओपन इंटरवल का मतलब यही होता है। इस यहाँ पर भी वही बात है, जैसे कि ये तो बात हुआ x2 और x1 का, केस 3 का। केस 2 में भी वही बात है कि आपको x0 भी नहीं लेना, x2 भी नहीं लेना है, x0 और x2 के बीच में रूट्स फाइंड करना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी ओपन इंटरवल लग गया है। देखिएगा केस 2 में इसमें भी x0 और x2 पर भी ओपन इंटरवल लग गया है। क्लियर है? अब चलिए केस 2 पर बात कर लेते हैं, थोड़ा लेंदी होगा ये वाला। केस 2, इफ fx2 इज ग्रेटर देन 0, अगर fx2 का मान ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, fx2 का मान ग्रेटर देन, इसके लिए फिगर बना दूंगा अभी। तो अगर x2 पर मेरा फंक्शन का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, तो चलिए इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूँ ये सब। इसके बाद केस 2 को मैं पूरा यहाँ से डिटेल में यहाँ तक समझा रहा हूँ। केस 2 यहाँ देखिए, केस यहाँ तक आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद में केस 2 में समझाऊंगा, ठीक है। और ये वाला आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये नीचे वाला, ठीक है, इसके नीचे वाला फिर आपको लिखवा रहा हूँ, बाकी सब इरेज करके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग केस 2 तक बताए थे कि fx2 पर ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। देन दी रूट्स, 1 मिनट रुक जाइए बच्चों, 1 मिनट कोई आया हुआ है, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। तो चलिए, है ना, अरे भाई कोई आ ही जाता है ना, एक स्टूडेंट आया हुआ था, ठीक है। चलिए अभी आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए केस 2 में अभी भी आपको बताया कि अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो x0 और x2 के बीच में मेरा जो है कि रूट लाई करेगा, है ना। तो यहाँ पर आप फिगर से समझ लीजिए कि x0 पर नेगेटिव आ रहा है, x1 पर मेरा पॉजिटिव आ रहा है और x2 पर भी मेरा पॉजिटिव आ रहा है। तो उस केस में नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ही मेरा रूट लाई करेगा। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिखा हूँ, है ना, इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिखा हूँ, इफ fx2 इज ग्रेटर देन 0, देन मतलब x2 पर मेरा फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देन द रूट लाइज बिटवीन द इंटरवल x0, x2, मतलब रूट मेरा कहां पर तब लाई करेगा, x0, x2 के बीच में रूट लाई करेगा, ठीक है। अब जो है कि अब पता तो चल गया कि x0 और x2 के बीच में मेरा रूट लाई करेगा, लेकिन अभी भी जो है कि हमको ये जो लेंथ है ना बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है। अब मैं इसको और छोटा करूंगा, अब और छोटा करूंगा और पता करूंगा कि कहां पर रूट लाई कर रहा है। तो देखिए अगेन वी बाइसेक्ट द न्यू इंटरवल, मेरा न्यू इंटरवल x0 और x2 मिला है, यानी कि x0 पर तो मेरा रूट लाई नहीं करेगा और ना ही x2 पर मेरा रूट लाई करेगा। मैं रूट लाई कहां करने जा रहा है, तो x0 और x2 के बीच, और x0 और x2 के बीच लाई करेगा। मान लीजिए इस पॉइंट पर लाई करेगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम हम दे दे रहे हैं x3, ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे दे रहे हैं x3, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं x2 आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, और x3 आपका सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट है, ठीक है ना। इस प्रकार से x4 आपका थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है ना, इस प्रकार से।
मतलब एक एक जो है कि घटते रहता है। जैसे कि ये मैंने बोला कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, तो एक बढ़ गया, एक अधिक है। ये मैंने बोला कि सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट है ना, सेकंड बोला लेकिन इसमें 3 है, मतलब एक और बढ़ गया, ठीक है ना। तो वही बात है, एक एक करके बढ़ते जाता है। तो अगेन भी बाइसेक्ट, अगर फिर से हम लोग x0 और x2 को बाइसेक्ट कर दे तो एंड डिनोट द मिड पॉइंट। और देखिए x0 और x2 को बाइसेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव दे रहा था, ये पॉजिटिव दे रहा था। अब x3 को मैंने मतलब कि x0 और x2 को बाइसेक्ट किया, मतलब x0 प्लस x2, इसका मतलब x0 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, इसको मैंने नाम दे दिया x3, ठीक है ना, इसको मैंने नाम दे दिया x3। तो एंड डिनोट द मिड पॉइंट बाय x3, इसको x3 से रिप्रेजेंट किया। हियर आल्सो अराइज 3 केसेस, ऑब्वियस सी बात है। अब x3 पर चेक करेंगे, अब x3 पर चेक करेंगे कि मेरा फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है या फिर 0 है, ठीक है। अगर 0 हुआ तो x3 इज द एग्जैक्ट रूट, अगर नेगेटिव हुआ तो फिर आगे प्रोसेस करेंगे, अगर पॉजिटिव हुआ तो फिर आगे प्रोसेस करेंगे। तो देखिए हियर आल्सो अराइज 3 केसेस फॉर fx3, दैट इज fx3 अगर 0 हो जाए, ये एक पहला केस हुआ, या फिर fx3 मतलब फंक्शन का वैल्यू एट द पॉइंट x3 पर नेगेटिव हो सकता है, एट द पॉइंट x3 पर मेरा फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अगर 0 हुआ तो ये तो एग्जैक्ट रूट हो जाएगा। अगर x3 पॉइंट पर मेरा फंक्शन का वैल्यू अगर 0 आ रहा है, देन वी कैन से दैट x3 इज ए रूट ऑफ द फंक्शन या रूट ऑफ द इक्वेशन। क्लियर है। अगर मान लीजिए ये 0 ना करके अगर नेगेटिव आए, अगर मान लीजिए ये भी नेगेटिव आएगा तो फिर क्या कीजिएगा। अगर नेगेटिव आएगा तो ऑब्वियस सी बात है x3 और x2 के बीच में तब रूट लाई करेगा, ठीक है ना, और फिर और आगे भी चलते रहेंगे, है ना। और अगर मान लीजिए ये नेगेटिव ना हो करके अगर पॉजिटिव निकल जाए तो फिर क्या कीजिएगा। अगर पॉजिटिव निकल जाए तो भाई मेरे x0 और x3 पर फिर हम लोग खोज करेंगे, मतलब x0 और x3 के बीच में फिर हम लोग मिड पॉइंट खोज करेंगे, है ना। फिर x0 और x3 के बीच में मतलब हम लोग जो है कि रूट खोज करेंगे, है ना। रूट खोज करने का मतलब पहले तो मिड पॉइंट खोज करेंगे और फिर उस मिड पॉइंट पर चेक करेंगे कि 0 आ रहा है कि पॉजिटिव, नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो फिर वो एग्जैक्ट रूट हो गया। अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर फर्दर हम लोग आगे काम करेंगे। अगर पॉजिटिव आ गया तो भी हम लोग आगे काम करेंगे और आगे डिवाइड करते जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ fx3 का साइन डिपेंड करेगा, है ना, कि वी बाइसेक्ट दी न्यू इंटरवल। तो हम लोग न्यू इंटरवल, जो मेरा न्यू इंटरवल आएगा, मतलब जैसे कि x3 पर ही अब कुल जो है कि निर्भर करेगा। x3 पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू यानी कि इक्वेशन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है या फिर पॉजिटिव आ रहा है, उसके बाद जो है कि हम लोग नया इंटरवल पता करेंगे कि नया इंटरवल इधर बनेगा या इधर बनेगा। अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर इधर बनेगा x3 और x2 के बीच में, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो x0 और x3 के बीच में बनेगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ fx3 वी बाइसेक्ट द न्यू इंटरवल हेंस वी ऑब्जर्व। तो फिर नया इंटरवल हम लोग बाइसेक्ट करेंगे और हेंस वी ऑब्जर्व, और हम लोग ऑब्जर्व करेंगे क्या कि दैट इन दिस मेथड, इस मेथड में, बाइसेक्शन मेथड में हम लोग क्या देख रहे हैं। इन दिस मेथड द इंटरवल इज हाफ्ड इन ईच स्टेप, मतलब हर एक स्टेप में जो है कि मेरा इंटरवल आधा आधा हो जा रहा है। पहले इतना था, फिर इतना हुआ, इतना मतलब इधर इक्वल इक्वल बांट दिए, फिर इसको फिर मैंने बांटा इतना, फिर इसको मैंने बांटा, मतलब बढ़ते जा रहा है। पहले नेगेटिव पॉजिटिव, x0 पर नेगेटिव था, x1 पर पॉजिटिव था। अगर फिर हम लोग चेक किए कि उन दोनों के बीच में मिड पॉइंट x2 निकाले, x2 पर मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव वो पता किए। अगर 0 है तो फिर वो एग्जैक्ट रूट, अगर नेगेटिव है तो फिर x2 और x1 के बीच में मेरा रूट लाई करेगा, और अगर पॉजिटिव है तो x2 और x0 के बीच में मेरा रूट लाई करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग प्रोसेस को आगे कर ही रहे हैं, मतलब एक के बाद एक इसी प्रोसेस को बार बार कर रहे हैं। इस प्रोसेस, ये जो बार बार करने का जो प्रोसेस होता है ना, एक ही तरह का प्रोसेस अगर बार बार आप करें तो दैट इज कॉल्ड इटरेशन। क्या बोलते हैं? इटरेशन। जैसे कि कोई भी, जैसे देखिए इटरेशन जो वर्ड है ना, इरिटेशन से निकला हुआ है। इटरेशन वर्ड इरिटेशन से निकला हुआ है। मान लीजिए कोई भी चीज को अगर आपका टीचर बार बार एक ही चीज को पढ़ा रहा, बार बार एक ही चीज को पढ़ा रहा, तो आप इरिटेशन हो जाओगे, आप इरिटेट हो जाओगे, समझ रहे ना, मतलब आप परेशान हो जाओगे। क्लियर है। तो अगर मान लीजिए किसी का नीट का एग्जाम 2 साल में नहीं निकला, 3 बार दिया वो नहीं निकला, 10 बार दिया नहीं, 5 बार दिया नहीं निकला, 6 बार दिया नहीं निकला, तो वो बेचारा क्या होगा, एक ही चीज को पढ़ पढ़ के इरिटेशन हो जाएगा, है ना, तो इरिटेट हो जाएगा। लेकिन देखिए वो लोग तो इरिटेट नहीं होते, तभी तो वो डॉक्टर कहलाते हैं ना, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत पेशेंस है। अगर कोई बच्चा
का अगर 3 साल में नहीं निकला, अगर फिर से वो अगर 5 साल तैयारी करता है, 4 साल तैयारी करता है, 8 साल तैयारी करता है, उसके बाद फिर उसका निकलता है, मतलब समझ रहे हैं ना, इतना बड़ा पेशेंस रखा है भाई, कम बड़ा बात नहीं है। इसीलिए डॉक्टर्स के पास सबसे ज्यादा पेशेंस होता है ना। आप इंजीनियर का तुलना और डॉक्टर का तुलना करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा पेशेंस अगर किसी में है तो वो है डॉक्टर्स के पास। समझ रहे हैं ना कितना पेशेंस रहता है, कभी हार्ट सर्जरी करना होता है, कभी ब्रेन सर्जरी करना होता है, बहुत बड़ा बड़ा सर्जरी, तो मतलब कितना पेशेंस के साथ हर एक काम को करना पड़ता है। अगर एक थोड़ा पेशेंस डगमगाया तो इंसान का जान जा सकता है, इंसान का मौत हो सकता है। वो ऑपरेशन ना कहला करके फिर क्या कहलाएगा, क्राइम कहलाएगा। समझ रहे हैं ना कितना पेशेंस रखना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग को डॉक्टर को जो है कि सम्मान देना चाहिए, ठीक है। और डॉक्टर्स, आप लोग मालूम होगा, डॉक्टर जो है कि मरीज से यानी कि पेशेंट से बहुत कम बात करते हैं, है ना, क्योंकि वो लोग मतलब समझ रहे हैं ना, वो लोग बहुत ज़्यादा अपने में, उनके पास बहुत पेशेंट रहता है, तो वो अपने काम को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। अगर मरीज से या पेशेंट से अगर बात करने लग जाएंगे तो उनका समय उसी में चल जाएगा, समझ रहे हैं। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में अगर देखा जाए तो डॉक्टर्स जो है कि पेशेंट से बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है। और चलिए ठीक है, वो सब बाद में बात करेंगे, अभी मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़िए, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। तो हर एक स्टेप में जो है कि आप कह सकते हो कि बाइसेक्ट होते जा रहा है। तो चलिए अब इसको और कुछ लाइन और है उसको लिख लेते हैं, है ना। तो चलिए लास्ट लाइन को भी समझ लेते हैं। देखिए, वी स्टॉप द प्रोसेस ऑफ इटरेशन, ये बार बार जो हाफ करने का प्रोसेस है, इंटरवल्स को हाफ करने का प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड इटरेशन। तो हम लोग वी स्टॉप मतलब हम लोग स्टॉप करेंगे इस प्रोसेस को, इटरेशन के प्रोसेस को हम लोग स्टॉप करेंगे ऑफ साइकिल्स एज सून वी गेट रिक्वायर रूट, जब तक हम लोग को रिक्वायर रूट ना मिल जाए, जब तक हम लोगों को रिक्वायर रूट नहीं मिल जाए तब तक ये इटरेशन का प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, तब तक ये इटरेशन का प्रोसेस नहीं रुकेगा। वी गेट रिक्वायर रूट ऑफ द डिजायर डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी, मतलब अगर कह दे आपको कि 4 डेसिमल तक करेक्ट कीजिए आंसर्स को, रूट को आप 4 डेसिमल्स तक करेक्ट करके निकालिए। अगर कह दे, ये सब मैं बताऊंगा कि 4 डेसिमल तक करेक्ट करने का मतलब क्या होता है। 4 स्टेप तक आप जो है कि 4 डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तक जाइए, मतलब कि 4 स्टेप कीजिए, है ना, मतलब 2 पॉइंट्स को पहले डिवाइड कीजिए, फिर उसको पता कीजिए कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, फिर उसको फिर डिवाइड कीजिए 2 प्रोसेस, फिर उसको और एक बार डिवाइड कीजिए 3 प्रोसेस, और एक बार डिवाइड कीजिए, दैट इज 4 प्रोसेस। तो कभी कभी बोलता है कि 4 स्टेप में काम को करके दीजिए, कभी कभी बोलता है कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक करके दीजिए। 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये होता है, मान लीजिए पहला आपका रूट 2.123 आया, ठीक है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक चेक करना। और दूसरा रूट आया आपको 1 3 4 और 2 आया, ऐसा आया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद एक डिजिट मिल गया, लेकिन 2 डेसिमल के बाद फिर दूसरा डिजिट नहीं मिल रहा है, या ना तो तीसरा मिल रहा है ना तो चौथा मिल रहा है। फिर हम देखें 3 बार जब प्रोसेस किए तो तीसरा रूट जो मेरा निकला, मान लीजिए 2.1 है ना, 2.1, और इसके बाद फिर क्या मिल गया, 3 मिला, और इसके बाद फिर मिला मान लीजिए 5 और 7। तो आप देख सकते हैं एक लगातार कॉन्जिक्यूटिव रूट्स होना चाहिए। जैसे कि ये मान लीजिए सेकंड रूट है, ये मेरा थर्ड रूट है, तो सेकंड रूट का देखिए 2 डेसिमल प्लेसेस और थर्ड रूट का देखिए 2 डेसिमल प्लेसेस आपस में मिल गया। तो इसी प्रकार से 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपको निकालना है, मतलब जब तक आपका जो है कि ये 4 डेसिमल प्लेसेस पॉइंट के बाद चारों को चारों नंबर्स आपस में मैच ना कर जाए, तब तक आप लोगों को ये चीज करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ये 2.13 है और इस जगह पर 2.1252 आ गया, 57 आ गया, तो इस केस में मिला हुआ नहीं कहेंगे, क्योंकि आप पहला रूट से तीसरा रूट को चेक कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, मतलब अगर इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होना चाहिए। मतलब थर्ड वाले रूट में भी अगर सेकंड रूट में 3 है, सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट में अगर 3 है, सेकंड डेसिमल के सेकंड प्लेस पर, तो फिर इसमें भी वही होना चाहिए, है ना। ये एक लगातार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो है कि चारों डेसिमल प्लेसेस आपस में मिलने चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो ये सब मैं बताऊंगा आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में, ठीक है। तो ऐसा है कि ये सब चीज आपको समझ में आ गया कि इस प्रोसेस को हम लोग इटरेशन ऑफ प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि हाफ हाफ करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि हम लोग को रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी
रूट्स ना मिल जाए। मतलब अगर क्वेश्चन में कह दिया कि इतना डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तक आप जो है कि इसको एक्यूरेट करके दीजिए, है ना, तो हम लोग तब तक इस काम को करते रहेंगे जब तक हम लोग का रूट ना मिल जाए। ठीक है, तो आशा है ये सब चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 5 में, जहां पर मैं इसके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को करवाऊंगा। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।